समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलिश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक राजा अपने घोड़ों से बहुत ही बड़ा प्यार करता था, इसीलिए उसको बहुत घोड़े पालन का शौक था। इस राजा के पास कई नस्ल के सब घोड़े थे, लेकिन इसके बावजूद इसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो राजा को काफ़ी बेहद पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए ट्रेनरों को बुलवाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो वह उसे तुरंत अपनी पीठ पर से फेंक देते थे और उसे लात मार देते थे। राजा को घोड़े बहुत ही प्यारे थे, इसीलिए ट्रेनरों को हमेशा ही सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन पर ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए और ना ही इनको मारा पीटा जाए। कई महीने बीत गए, मगर कोई भी ट्रेनर इन घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन नहीं कर पा रहा था। तब राजा ने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा, उसे हम राजकोष से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। कुछ दिन बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी सारी शर्तें उस घोड़े के ट्रेनर के सामने रखी और उसे कहा कि हमारे घोड़ों को ना ही मारा पीटा जाए और ना ही उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की जाए। यह बात अगर तुमको पसंद है तो ही हाँ बोली। तब युवा ट्रेनर ने राजा की सारी शर्तें मान ली और कहा कि हाँ, मैं आपके घोड़े ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी 2 शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। तब राजा बोला, ये ट्रेनर और तुम्हारी शर्त? तब ट्रेनर ने कहा, हाँ राजन, मेरी शर्तें। तब उस ट्रेनर ने कहा कि शायद मुझे कुछ दिन, कुछ महीने या फिर 1 साल भी लग सकता है, और इन सभी घोड़ों की जो भी खाने पीने की जिम्मेदारी है वो मैं देखूंगा। इस पे कोई भी दखल अंदाजी मुझे नहीं चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें अगर आपको मेरी मंजूर है तो ही मुझे बताइए। राजा के पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं था, क्योंकि कोई भी राजा के घोड़ों ट्रेन कर ही नहीं पा रहा था। इसीलिए राजा ने तुरंत हामी भर दी और तब राजा ने अपने 4 घोड़े उसके पास सौंप दिए। तब युवा ट्रेनर अगले ही दिन से एक बड़े से मैदान में इन घोड़ों को लेके गया और वह मैदान में इन घोड़ों को खुला छोड़ दिया। ट्रेनर मैदान में सब के साथ किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद वह युवा ट्रेनर मैदान में लेट गया। वहाँ से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया और पानी भी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को कभी बांधा ही नहीं था। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका अब नित्यक्रम बन चुका था। वह घोड़ों को मैदान में खुला छोड़ देना और उसे चारा खिलाता था और मैदान में किनारे किनारे पर दौड़ता रहता। धीरे धीरे 4 घोड़े उसके साथ किनारे किनारे पर दौड़ने लग गए और उसके पीछे दौड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। घोड़ों को लगता था कि ट्रेनर उनका अच्छा दोस्त है और वह उनसे प्यार करता था। सारे घोड़े ट्रेनरों के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे थे। अभी कुछ महीने बीत गए और एक दिन राजा को खबर लगने के लिए और राजा देखने के लिए आया कि ये मेरे घोड़ों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। और राजा देखकर अचंभित हो जाता है कि मेरे सारे घोड़े उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजा को यकीन हो गया कि हाँ, यही ट्रेनर मेरे घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी से वहाँ से चला गया। देखते देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि हे राजन, आपकी घोड़े पूरी तरह से ट्रेन हो चुके हैं। राजा, आप आकर एक बार देख लीजिए। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगहों पर जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुआ। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की और उसके कहने के अनुसार 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसको बख्शीश दी गई। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि तुम बताओ कि तुमने यह कैसे किया। तब युवा ट्रेनर ने बताया कि हे राजन, ये घोड़े
बहुत ही जंगली थे। जब मैं घोड़ों को लेकर गया था तब मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया था। वह जो करे सो करे, उनके साथ मैं भी वही करने लगा और वह जो कर रहे थे मैं भी वही कर रहा था। वो जब भागते थे तो मैं भागता था, जब वो सोते थे तब मैं सोता था, और जब वो खाना खाते थे मैं भी खाता था। जब घोड़े सोचने लगे कि मैं भी उनकी तरह ही हूँ। कुछ समय बाद इन घोड़ों की पीठ पर मैंने सीट रखी, लेकिन उन्हें पसंद नहीं थी और उन्होंने खींचकर सीट फेंक दी। मैंने वापस उनकी पीठ पर रख दी, लेकिन निरंतर कोशिश करने के बाद धीरे धीरे उन्हें सीट की आदत पड़ गई। इसके बाद मैं उन्हें बेल्ट पहनाया, वो भी उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने खींच कर निकाल दिया। मैं लगाते गया और फिर उनकी भी आदत हो गई। इसीलिए धीरे धीरे मैं उनका दोस्त बन गया और उन्हें ट्रेन कर दिया। दूसरों की गलती वह थी कि पहले ही दिन से वह उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे, जो कि उनकी बस की बात नहीं थी। ठीक इसी तरह भी हमारे अंदर 4 घोड़े हैं जो कि बेलगाम है, और वो 4 घोड़े हैं मानस, बुद्धि, चिंता और अहंकार। और जब हम इनसे किसी एक को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, और हमें पहले ही दिन लगता है कि हम सब कंट्रोल कर सकते हैं, हम मास्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि जो कि होता नहीं है। इन चारों में से एक घोड़ा हमें कहता है कि आओ बैठकर मेरी पीठ पर बैठो और घुड़सवारी कर लो, और जैसे ही हम उस पर बैठते हैं वह घोड़ा हमें धड़ाम कर से नीचे गिरा देता है। तब दूसरा घोड़ा कहता है आओ मेरी घुड़सवारी कर लो, अब वह भी वैसा ही करता है, वह हमें धड़ाम कर से नीचे फेंक देता है। ठीक ऐसा ही संघर्ष हमारे जीवन में चलता रहता है निरंतर। तभी हमारे मन को हमने कंट्रोल करना चाहिए। लोग बड़े बड़े योग प्राणायाम करके सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके मन में कंट्रोल ही नहीं है। ठीक हमारे मन में भी ऐसी ही 4 घोड़े हैं, मन, बुद्धि, चिंता और अहंकार। सबसे पहले हमें मन में अच्छे विचार लाने चाहिए, जो कि हमें अंदर से कंट्रोल कर सके। हमें अपने मन से दोस्ती करनी चाहिए, तभी तो हमें सफलता मिलेगी। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।